हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे और उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। जिनमें से 2 क्वेश्चंस आपके ये हैं कि फर्स्ट है आपके पास विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस 78 एंड आपको ये चेक करना है कि -150 क्या ये गिवन एपी का जो सेकंड गिवन एपी है ये इसका टर्म है या फिर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें आप एक बात हमेशा याद रखें, जो आपका एन है आपका देखिए आपका ए डी और ए एन यानी कि nth टर्म आपके फ्रैक्शनल यानी कि रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जो nth टर्म होगा यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और कभी भी आपका जैसे 2/3 3/4 इस तरह का कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या है, एपी गिवन है तो आप एपी लिख लीजिए, दैट इज 3 8 13 18 एंड अप टू। ओके, यहां से आपके पास फर्स्ट टर्म ए कितना है देखिए 3 एंड और आपको 78 तक जाना है, ठीक है। तो डी आपका कितना हो जाएगा 13 माइनस 8, ये कितना हुआ आपके पास 5। और ऐसे ही आप जनरली आप फर्स्ट टर्म से निकाल सकते हैं, 8 माइनस 3 इज 5, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा 2 निकाल लीजिए। ओके, अब देखिए आपको कितने टर्म है ये निकालने हैं और आपको ये क्या दिया है कि 78 इसका एक टर्म है यानी कि कोई भी nth टर्म हो सकता है। ओके, चलिए तो आप ए एन इक्वल क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 78, ए कितना है आपके पास 3, एन आपको फाइंड आउट करना है एंड डी आपके पास है 5। तो यहां पे आप केयरफुली देख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। वो फर्स्टली आप गिवन क्या है उसे लिखना मेन है, उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन है आपकी। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए 78 माइनस 3 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ज्यादा कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये अभी डिनोमिनेटर में चले जाएगा आपका। देखिए कितना आया 75/5 इज इक्वल n माइनस 1। तो 75/5 आपके पास कितना आ गया 5 1 5 2 5 5 n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज n इक्वल 15 प्लस 1 एंड दिस इंप्लाइज n इक्वल 16, हेंस योर आंसर। यानी कि जो गिवन एपी है उसका 16th टर्म आपका क्या होगा 78। चलिए सिमिलर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इन दोनों का कंपैरिजन देखिएगा आप, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एपी है आपके पास 11 8 5 2 अप टू कहां तक चेक करना है आपने -150। क्या इस गिवन एपी का एक टर्म है और नहीं है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 11, डी आपके पास है 8 माइनस 11 दैट इज -3। आपको चेक करना है कि nth टर्म -150 है या फिर नहीं है। तो अगेन यूज तो आपको फॉर्मूला ही करना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इंप्लाइज -150 इज इक्वल ए 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। तो ये आपके पास आ गया -150 माइनस 11 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू -3। ये आ गया आपके पास -161। देखिए दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का, बिकॉज बोथ नंबर के हैं आपके नेगेटिव। एन माइनस 1 इंटू -3। तो यहां से कितना आ गया देखिए -161 ओवर -3 इज n माइनस 1। ये आ गया आपके पास 161/3 प्लस 1 इज इक्वल n। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 5 15 1 11 3 3 2 3 6 प्लस 1 इक्वल n। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 54.6। बट आपका ये जो नंबर है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, जो इट इज नॉट अ नेचुरल।
अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है आपका, दैट मीन्स जो आपका गिवन -150 है तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी. ये बात आपके समझ में आई? बिकॉज आपके पास वो नंबर कैसा आना चाहिए, हमेशा जो ये नंबर है आपके पास वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए. 1 0 या 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, बट वो आपका पॉइंट में डेसिमल में नहीं आना चाहिए. अगर डेसिमल में आता है तो वो गिवन टर्म एपी का नहीं हो सकता. तो यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड करेंगे कि आपकी किसी भी गिवन एपी का कोई भी टर्म अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो nth टर्म n की वैल्यू कभी भी इस तरह की नहीं आएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लुक लाइक सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली किया है. ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा. आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए आपका गिवन क्या है, 11th टर्म. 11th टर्म कितना है आपका 38 एंड आपका जो 16th टर्म है A16 वो आपके पास कितना है 73. तो इसमें भी अगेन आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, तो देखिए A11 इक्वल कितना आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहां से आपके पास A11 की वैल्यू कितनी है 38. A आपके पास नहीं है तो A ही आ जाएगा. और n कितने नंबर का टर्म है 11th टर्म है तो 11 माइनस 1 इंटू डी. और डी भी आपके पास नहीं है तो यहां से आपके पास आ जाएगा 38 इज इक्वल A प्लस 10D. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलर आप 16th टर्म के लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं. A16 इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना जरूरी है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा. तो यहां से आपके पास कितना आ गया 73 इज इक्वल A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. ये आ जाएगा आपके पास 73 इज इक्वल A प्लस 15D. तो अब आपने अगेन किस तरह से सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो क्या आएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड. कितना है आपके पास 73 इज इक्वल A प्लस 15D. यहां से आपके पास आ गया 38 इज इक्वल A प्लस 10D. तो ये देख लीजिए आपके पास कितना आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पे ये आपके पास आ गया 35. A एंड A तो कैंसिल आउट, ये आ गया 5D. तो D इक्वल आ जाएगा 35/5 दैट इज 7. इसको पुट कर लीजिए, पुट इन फर्स्ट. क्या आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 7. तो यहां से आपके पास देखिए कितना आ गया 38 इज इक्वल A प्लस 70. और यहां से आपके पास आ गया A इक्वल, ये इधर जाएगा 38 माइनस 70 एंड दिस वन बिकम माइनस 2 7 दैट इज 3. बिकॉज आपके पास नेगेटिव नंबर बड़ा है, दैट्स वाई आपका जो सिंबल आएगा वो सिंबल किस चीज का आएगा, नेगेटिव का. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ये आपका मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस का. आपकी बुक में और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें इस तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म, यानी कि आपको A31 फाइंड आउट करना है. तो वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, देखिए A31 इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, A कितना है माइनस का 32, n कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी. डी आपके पास 7. तो कितना आ गया -32 प्लस 30 इंटू 7. आई थिंक दिस वन बिकम -32 प्लस 210. ओके, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 0 2 1 अगेन 0 दैट इज 7 एंड दैट इज 1. ओके, आई थिंक सॉरी दिस वन इज 8. सो दिस वन बिकम पॉजिटिव ऑफ 178. तो आपको जो 31st टर्म आपने फाइंड आउट करना था वो आपका कितना हो गया, इसको यहाँ पे सही से लिख लेते हैं 178. ये होगा आपका 31st टर्म.
चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इस तरह के। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्डम ऑफ द एपी। एपी आपके पास गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिए, आपको फर्स्टली 54th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फिर उस 54th टर्म में आपको 132 प्लस करके सॉल्यूशन निकालना है। चलिए देखते हैं आपकी जो एपी है वो क्या है, 3, 15, 27, 39 एंड अप टू। तो यहां से आपके पास a इक्वल कितना आ गया देखिए 3 एंड d इक्वल कितना आ गया आपके पास 15 माइनस 3 दैट इज 12। आपके पास n है 54th। चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे n इक्वल 54 भी लिख लीजिए। तो a 54 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस n 54 माइनस 1 इंटू 12। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस 53 इंटू 12। ये आपके पास आ गया 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 दैट इज 636। तो ये आ गया 639। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि जो टर्म उसके 54th टर्म से 132 मोर हो, तो यानी कि 639 प्लस 132। ये हो गया आपके पास 1 3 3 6 एंड 7 एंड 7। ये आपके पास आ गया अब nth टर्म, यानी कि जो आपने फाइंड आउट करना है कि ये किस नंबर का टर्म होगा, ठीक है, यानी कि nth टर्म से, यानी कि इसके 54th टर्म से जो 132 क्या हो, ज्यादा हो। तो ये आपके पास यहां से कितना आ जाएगा देखिए, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो अब आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी है 771। ए आपके पास हमेशा उसमें एक ही रहेगा, बट आपके पास अब एन नहीं है क्योंकि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1, डी अगेन आपके पास सेम ही रहेगा। तो 771 माइनस 3 इज n माइनस 1 इंटू 12। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा देखिए, 3 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 768 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 12। तो यहां से आपके पास कितना आ गया देखिए, 768 बाई 12 इज इक्वल n माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास 12 5 जा 6 जा 72 2 4 12 4 जा n माइनस 1। तो यहां से आपके पास आ गया n इक्वल 64 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया n इक्वल 65, यानी कि आपके पास जो 54th टर्म से 132 मोर होगा वो आपका कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म। ओके, तो ये आपका मेथड है। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। आपको फर्स्टली जो आपको गिवन है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद अननोन्स क्या आपको क्या फाइंड आउट करना है आप वो लिखिए, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स जो डी है आपका, सॉरी, तो आपका क्वेश्चन क्या है देखिए, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू आपकी दोनों एपीज में क्या होंगी, सेम होंगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उनकी जो डिफरेंस दिया हुआ है आपका 100 टर्म, यानी कि दोनों के जो 100 टर्म आप फाइंड आउट करेंगे उसका डिफरेंस आपको 100 दिया हुआ है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनके 1000 टर्म में डिफरेंस क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम आपका। लेट फर्स्ट एपी, तो इसका हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए, ठीक है। इसी तरह से हम और एंड कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा, वो आप मान लीजिए डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड जो आपकी सेकेंड एपी होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या मान लीजिए, कुछ और मान लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, गिवन है आपको, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, दैट्स वाई आप
एक सेमी ले लीजिए, दैट इज स्मॉल डी। तो ओके, तो अब फर्स्ट टर्म के थ्रू आप इसका 100 टर्म फाइंड आउट कीजिए। 100 टर्म किसका? फर्स्ट एपी का। कितना आ जाएगा? A100 इज इक्वल, तो ये आ गया आपके पास A100 इज इक्वल A प्लस 99 एंड जो आपकी सेकेंड एपी है उसका 100 टर्म क्या हो जाएगा? मैंने कैपिटल ए इस वजह से यूज किया बिकॉज फर्स्ट टर्म मैंने ए यूज किया। अगर मैं सेमी यूज करूंगा तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। डी हमने सेम क्यों लिया? बिकॉज हमें गिवन है कि उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? A100 इज इक्वल A प्लस 99, सॉरी कैपिटल A प्लस 99 डी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आपको गिवन क्या है? सिंस A100 माइनस A100, ये कितना हो जाएगा आपके पास? A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D। तो ये देखिए, ये आपको 100 गिवन है और ये कितना आ जाएगा आपके पास? A प्लस सॉरी A माइनस A, बिकॉज 99D प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है। अब आप इनके 1000 टर्म फाइंड आउट कीजिए सिमिलरली। तो कितना हो जाएगा? 1000 टर्म, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए डायरेक्टली कर दे रहा हूं। तो A1000 कितना हो जाएगा आपके पास? A प्लस 99D। आपको अगेन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और A1000 आपके पास कितना आ जाएगा? A प्लस 99D। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब देखिए, आपके पास 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 था, तो हम 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। माइनस A1000, ये आपके पास कितना आ जाएगा? अगेन कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a प्लस 999D। तो आप अगेन इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ गया? A माइनस A, और A माइनस A आपका कितना है? 100। तो देखिए आपके यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आया? 100। तो दैट मीन्स आप अगर 1 लाख टर्म भी फाइंड आउट करते तो भी वो आपका इतना ही आता। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके अगर कोई एपी के कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं तो उनके जो 100 टर्म में डिफरेंस होगा वही आपके 1000 टर्म में भी डिफरेंस होगा। और यहां से देखिए उनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस भी 100 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस एक्सरसाइज के और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।